नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। विनाश काले विपरीत बुद्धि। वैसे मैं चीन की बात कर रही हूं। चीन अब लगातार पाकिस्तान के ही नक्शे कदम पर चलता हुआ भारत से बॉर्डर पर लगातार तनावपूर्ण माहौल बनाने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। कितनी भी बातचीत हो जाए, लेकिन चीन अपनी चालाकियों से बाज नहीं आने वाला और ये चीन हर बार साबित करता आया है। चीन ने 29-30 अगस्त की रात को साजिश तो रची थी, वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर भारत की जमीन पर कब्जा करने की। लेकिन भारतीय सेना की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की विकास रेजिमेंट के आगे चीनी सैनिक टिक नहीं सके। ये एक ऐसी फोर्स है जो चीनी बॉर्डर पर खुफिया मिलिट्री ऑपरेशंस को अंजाम देती है। इस फोर्स की खास बात यह है कि इसमें भारत में रह रहे तिब्बती मूल के जवान भर्ती होते हैं, जिन्हें माउंटेन वॉरफेयर में महारत हासिल होती है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के पराक्रम से 29 अगस्त की रात को चीनी सेना के मंसूबे फेल हो गए। इस फोर्स का नाम भी शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि इसके ऑपरेशंस की तरह ये फोर्स भी इतनी ही खुफिया है कि भारतीय सेना को भी इसकी मूवमेंट की भनक नहीं होती। इस फोर्स के जवानों को बहादुरी दिखाने पर सार्वजनिक तौर से सम्मानित भी नहीं किया जाता है। ये खुफिया फोर्स काम भी भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के अधीन करती है। इस फोर्स का गठन भी खासतौर से चीन की साजिशों को ध्यान में रखकर किया गया। दरअसल 1962 भारत चीन युद्ध के बाद एक ऐसी फोर्स की कमी महसूस हो गई जो युद्ध की स्थिति की सीमा में घुसकर खुफिया मिलिट्री ऑपरेशंस कर सके और जिसे पहाड़ों पर लड़ने में भी महारत हासिल हो। इसी मकसद से स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का गठन हुआ, जिसमें उस समय तिब्बती लड़ाकों को शामिल किया गया। शुरू में इसमें 5000 जवान थे, जिनकी ट्रेनिंग के लिए उत्तराखंड के चक्राता में ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया, जहां पर फोर्स में शामिल जवानों को पहाड़ों पर चढ़ने और गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग दी गई। इस फोर्स में अब भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट से जवानों को शामिल किया जाता है, जिन्हें ट्रेनिंग के बाद अलग अलग जगहों पर तैनात किया जाता है। भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट के ऑफिसर इस फोर्स को कमांड करते हैं। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स कितने खुफिया तरीके से अपना काम करती है, ये 29 अगस्त की रात को चीनी सेना को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। लेकिन इस फोर्स का इतिहास भी कम पराक्रमी नहीं है। गठन के बाद इस फोर्स ने कई अहम मिलिट्री ऑपरेशंस में हिस्सा लिया है। 1971 भारतीय पाकिस्तान युद्ध में चटगांव के पहाड़ों पर ऑपरेशन ईगल के तहत सुरक्षित करने में इस फोर्स का रोल था। 46 जवान शहीद हुए थे। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार में भी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के कमांडो शामिल थे। इस ऑपरेशन में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को खाली कराया गया था। सियाचिन की चोटियों पर जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया था, तब भी इस फोर्स के कमांडोज ने अहम भूमिका निभाई और वर्ष 1999 में करगिल युद्ध के दौरान भी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ऑपरेशन विजय का हिस्सा थी। बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस को अंजाम देना और गुमनाम रहना, यही इस फोर्स की खासियत है और सबसे बड़ी ताकत भी। विकास रेजिमेंट के पराक्रम का एक ट्रेलर चीन की सेना 29 अगस्त की रात को देख चुकी है और अगर जरूरत पड़ी तो आगे भी देखेगी। कुछ दिन पहले भी चीनी सैनिक अपनी हरकतों पर उतर आए जब उन्होंने भारतीय सीमा पर घुसपैठ करने की कोशिश की। लेकिन जरा सोचिए कि अगर हम यहाँ पर महफूज हैं तो केवल और केवल उन जवानों की वजह से जो उन ऊंची ऊंचाइयों पर भी, जहाँ पर शायद सांस लेने में भी तकलीफ होती है, वहाँ पर चीन की हर चालाकी का उनको सबक सिखाते हैं। आखिर कौन है ऐसी रेजिमेंट जो चीन की चालाकी की हर बार चटनी बनाती है? इनके बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं और आपको जब आप इनके बारे में सुनेंगे, आप खुद गर्व महसूस करेंगे। ये चीन की वो रेजिमेंट है जो ऊंचाइयों पर भी रहकर चीन की हर गुस्ताखी का मुंहतोड़ जवाब देती है। और जब 1962 का युद्ध हुआ था, उस वक्त ऐसी रेजिमेंट की जरूरत महसूस की गई, जिसके बाद ये रेजिमेंट बनाई गई। इसी के साथ आप देखते रहिए आज की खबर।